लोगों का कहना है कि अगर लक्षद्वीप को टूरिस्ट स्पॉट बनाना है तो यहाँ के लोगों के लिए कई सुविधाएं होना ज़रूरी है। ऐसे में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। रतन टाटा ने इस आइलैंड को खास तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण एशिया को लेकर महत्वपूर्ण खबर है ये। बांग्लादेश ने मालदीव को नसीहत दी है। मालदीव को बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने नसीहत दी, बोलते वक्त दूसरों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि मालदीव्स मजबूर हो गया, कह रहे कि भारतीय आए आए आए। पिछले साल जनवरी में टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स पर साइन करने की घोषणा की थी। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। का सबसे पुराना कारोबारी घराना टाटा ग्रुप, जिसने इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्लान 2026 तैयार किया है। इंडिया is a bigger country, stronger country, okay? भारत is a stronger country, is a bigger country. एक रिश्ता एक तरफ से काफी अच्छा रिश्ता था, खराब हुआ है। ये तब हुआ है जब हमने देखा उन मंत्रियों ने कुछ टिप्पणी करी, उसके बाद सस्पेंड तो हुए हैं कुछ जो मंत्री हैं, पर टर्मिनेट नहीं हुए। ओके, तो पाकिस्तान तो एक बादशाह और फकीर वाला हिसाब है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जब से पीएम मोदी लक्षद्वीप गए हैं तब से मालदीव्स का हालात बिगड़ते जा रहे हैं और यह आप जानते हैं कि अब लक्षद्वीप से साथ भारत सरकार के साथ अब भारत के सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन खड़े हैं। इसके साथ ही भारत के जो सबसे बड़ा बिजनेस ब्रांड टाटा है, उसने भी अब लक्षद्वीप में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। 2026 का प्लान लेकर रतन टाटा की ग्रुप ने कहा है कि भाई वो लक्षद्वीप को डेवलप करेगा और उसमें 2 बड़े 5 स्टार होटल बनाएगा, जिसमें वो एक कदमत द्वीप और एक सुहेली द्वीप में, दोनों द्वीप में ये अपना जो 5 स्टार होटल है वो बनाएगा और इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप होगा, जिसको देखकर मालदीव की टेंशन भी बढ़ने लगा है और इसको देखकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा होने लगी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बहुत बुरे तरीके से कमेंट्स किए सोशल मीडिया पर, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी फैल गई भारत और मालदीव्स के दरमियान। मालदीव्स की गवर्नमेंट ने उन तीनों मिनिस्टर्स को निकाल दिया। अभी मालदीव्स की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम ऑफिशियल तौर पर भारत से माफ़ी मांगेंगे, ऑफिशियली भारत को अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे। इसके अलावा एक्स डिप्टी कमिश्नर ने ये बोला है कि भारत हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। हम नहीं भूले कि हर वक्त में जब भी ज़रूरत पड़ी है तब भारत ने हमारी मदद की है और भारतीय हमारे लिए कितना ज़रूरी है और भारतीय जो हमारे मुल्क के अंदर है उनकी क्या अहमियत है। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ भारतीय मालदीव्स के अंदर आना बंद ना करें, क्योंकि हम लोग भारत पर पूरे तरीके से, भारतीयों पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है और हम नहीं खोना चाहते उनके साथ इस रिलेशनशिप को। तो बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उसके अलावा उन्हें ये भी बताते हैं कि भारत ने फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, मालदीव्स को प्रॉपर बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन मालदीव्स ऑफिशियली कह रहा है कि हम माफ़ी चाहते हैं और हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा भारत पर, हम इस चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं इस बारे में कि वर्ल्ड की डिपेंडेंसी भारत पर बढ़ती जा रही है, खुद माफ़ी मांगी जा रही है। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, जानेंगे हम लोगों से और मिलेंगे वीडियो के एंड में। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और तो कोई वजह नहीं है। वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि उनको पता है कि इनके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। बगैर हमारा काम चल सकता है। मतलब किनका काम चल सकता है? इंडिया वालों का। मतलब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका हो, इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। हाँ, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी आप कभी गए हैं? मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। इवन जो सबसे हमारी बेसिक चीज़ें, मसाले उधर से लेके आ रहे हैं, तो वो भी या मेड इन चाइना बने हुए हैं या मेड इन इंडिया हैं। पहले ये पाकिस्तान के होते थे, तो अभी वो मेड इन इंडिया के हैं। नमाज भी मेड इन इंडिया की है। नमाज भी मेड इन इंडिया है और बाकी भी हर चीज़ जो भी आप उधर देखें, तस्बीह है, बैग है, हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो मेड इन इंडिया मिलेगी। तो वो कैसे ना आगे जाएँ हमसे। हम सिर्फ ठेकेदार बने हुए हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं, तो उससे काम चला रहे हैं। वो भी कोई नहीं है।
हम कहते कार और ऐसे मौके पर अगर 2.5 लाख सालाना, मोर देन 2.5 लाख सालाना टूरिस्ट अगर भारत के अपने अपने स्टेप बैक कर रहे हैं, तो मालदीव्स तो ऐसे ही फिनिश हो गया। क्योंकि देखिए, अगर दर्द नहीं होता तो आवाज नहीं होती, तो मालदीव्स को दर्द तो हुआ और आवाज भी हम लोगों को सुनाई दी, और सिर्फ हमें आवाज नहीं सुनाई दी, इस पूरी दुनिया को आवाज सुनाई दी। देखिए, बॉलीवुड ने तो बॉयकॉट कर लिया, चवन्नी अठन्नी बहुत बॉलीवुड के एक्ट्रेस जाते थे, चवन्नी वाली सब वहां बिकिनी पहन पहन करके फोटो खिंचा खिंचा करके वहां से मालदीव का प्रमोशन करती थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सिंपल सोचा, बहुत सिंपल, क्योंकि आज अभी के सिनेरियो में इस पूरी दुनिया में सबसे रिनाउंड, सबसे रिकॉग्नाइज्ड, सबसे लवेबल, सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा देखे और सुनने जाने वाले अगर कोई नेता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो ग्लोबल लीडर है। बस जाकर के 2 कदम चल लिया, स्कूबा करा लिया, 2-3 पिक्चरें खिंचवा ली उन्होंने, और मालदीव्स में हाहाकार मच गया, भूखमरी मच गई, उठा पटक मच गया है। चाइना भी परेशान हो गया, मालदीव्स भी परेशान हो गया, और हम भी खुश हो गए कि इसको कहते हैं सही से 1 तीर और 3 निशाना। तो बहुत जबरदस्त हुआ है। और माशा शरीफ, मरियम शिनू, अब्दुल्ला महजूम को सस्पेंड किया गया है। इवन मालदीव की सरकार ने खुद ट्वीट किया है और मोदी जी को कॉल करके बोला भी है कि ये उनका व्यक्तिगत अपना परसेप्शन था, उनकी अपनी थॉट थी, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो भैया बोले क्यों? और उन्होंने इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर ही उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। नाजिया जी, यही सवाल मैं करने वाला था। एक तो आपने बोला कि मालदीव इंडिया का पपिट है, मैं आपकी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ यही सेम स्टेटमेंट जब मालदीव के मिनिस्टर की तरफ से दी गई कि भाई इंडिया या पीएम मोदी जो है वो इसराइल के पपिट हैं, तो शायद इसी वजह से बात यहाँ तक पहुंची। नो डाउट, मैं इस चीज को जब मैंने हिस्ट्री देखी मैं हैरान। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि टाटा का ये जो मास्टर स्ट्रोक है लक्षद्वीप में इन्वेस्ट करने का, ये बहुत ही बड़ा मतलब चेकमेट है जो मालदीव्स के लिए, क्योंकि मालदीव्स जैसे दिन ब दिन भारत के खिलाफ होते जा रहा था। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप गए, पूरा का पूरा गेम पलट गया और मालदीव्स के खिलाफ सभी लोग उतर पड़े। इसमें आप समझ सकते हैं कि ईज माई ट्रिप ने जो उनका फ्लाइट कैंसिल किया था, उसके बाद मेक माई ट्रिप ने भी सारा ट्रिप अपना कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके की जो फाइनेंशियल लॉसेस अब हो रहे हैं मालदीव्स को, वो सह नहीं पा रहा है और उनके हाई कमिश्नर भी आके अपने भारत के पैर पड़े हैं, लेकिन भारत मानने वाले में अब नहीं आ रहा है। जिस तरीके की ये मतलब इनके जो मिनिस्टर थे, जिस तरीके की बातें और बयानात जो सोशल मीडिया में दिए हैं, उनके बाद इनको तो मतलब बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन भारत अब गुस्से के मूड में है और सरकार की तरफ से भी ऐसा ही दिख रहा है। और पूरा का पूरा बॉलीवुड से लेकर पूरा सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अब लक्षद्वीप की और बढ़ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में और कुछ ही सालों में आप देख लेंगे कि लक्षद्वीप जो अंडर डेवलप्ड है वो पूरी तरह से मालदीव्स की तरह डेवलप्ड हो जाएगा और एक अच्छा एक द्वीपपुंज की तरह झलक उठेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी अब चौंक गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।